द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान अब लास्ट अटैक के लिए एकदम रेडी था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मू यिंग अजूरे ब्लू फ्लेम में बदल के घोस्ट की ओर टूट पड़ी। उसी समय मू फैंग भी मिस्टीरियस ब्लू लाइट बन के ब्लड क्लड वोर्टेक्स के भीतर मौजूद घोस्ट की ओर बढ़ गया। यिन जी ने दोनों का ऑरा पहचान लिया, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। एक फॉरेस्ट ऑफ डोवडी इनिशियल लेवल और दूसरा सिर्फ पीक फॉरेस्ट ऑफ डोवडी उसके लिए कोई खास खतरा नहीं थे। लेकिन इस लेडी की फ्लेम कुछ होली फ्लेम जैसी लगती है। यिन जी ने देखा कि मू यिंग की ब्लू फ्लेम से ब्लैक घोस्ट बिखर रहे थे। ये बात उसे थोड़ा असमंजस में डाल रही थी। छोड़ो, पहले इस ह्यूमन बॉय को निपटाता हूँ। उसकी प्यूरिफिकेशन पावर मुझे काफी रेस्ट्रेन करती है। घोस्ट वर्ल्ड के फेथफुल सर्वेंट, मेरे सामने की बाधा को नष्ट करो। गहरी आवाज वोर्टेक्स से निकली और फिर वोर्टेक्स के एक हिस्से ने डिस्ट्रोट होना शुरू कर दिया। काउंटलेस घोस्ट ची किसी भयानक अस्तित्व को जन्म देने के लिए जमा होने लगी। कहा जाता है कि हर घोस्ट एम्परर के पास एक विशेष माउंट होता है। मोनूमेंट को याद आया। जैसे ही भयानक आवाज गूंजी, ब्लड कलर वोर्टेक्स की जगह जोर से हिली। अगले ही पल ब्लैक घोस्ट से घिरी हुई दर्जनों मीटर लंबी एक पिच ब्लैक आर्म स्पेस से बाहर निकली। सिर्फ एक आर्म जिसकी लंबाई कई दर्जन मीटर थी। उसका असली आकार कैसा होगा सोचा जा सकता है। उसकी टेरिफाइंग पावर ने पूरे ब्लड कलर वोर्टेक्स को हिला दिया। उसी समय मू फैंग भी आकाश में पहुंच चुका था। उसने आंखें बंद की, चेहरा गंभीर हुआ और तेजी से मंत्र बोले, यिन एंड यांग 5 एलिमेंट्स डेस्ट्रॉय द इविल। मंत्र के साथ ही मू फैंग की बॉडी पे अत्यंत टेरिफाइंग शक्ति प्रकट हुई। लेकिन उसी पल उसका शरीर भी बुरी तरह कमजोर पड़ गया। वो जानता था कि इस अटैक की कीमत बहुत भारी है। उसने बिना झिझक आसमान चीरती हुई नीली रोशनी छोड़ के उस विशाल ब्लैक आर्म पे अटैक कर दिया। मू फैंग का हमला बिजली की तरह टकराया। उसी पल यिनजे की आंखें फैल गई अविश्वास के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? टेलीपोर्टेशन स्पेस नष्ट हो गया। यिनजे की आंखें सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ कि ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के किनारे पे मौजूद स्पेस पासेस का संबंध उससे टूट गया है। ह्यूमन, एक फॉरेस्ट ऑफ डोवडी टेलीपोर्टेशन स्पेस को तोड़ दे। ये कैसे पॉसिबल है? अब मू फैंग की बॉडी नीचे गिरने लगी। उस अटैक में उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। सियावियान, अब आगे तुम्हारा काम है। वो आसमान से नीचे गिर गया। इसने तो यिन यांग बागुआ कल्टीवेशन टेक्निक का यूज किया था। मोनूमेंट दंग रह गया। ये लड़का वाकई अद्भुत है। चियांग यू भी चकित था। जिस स्पेस को यिन जी माउंट समनिंग के लिए यूज करता था, मू फैंग ने उसी को काट दिया था। यिन यांग बागुआ कल्टीवेशन टेक्निक घोस्ट रैम की शक्तियों के विरुद्ध सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। यूरू दौड़ के मू फैंग को पकड़ती है, उसे रिकवरी पिल देती है और फिर तुरंत आकाश की लड़ाई पर ध्यान देती है। अब वोर्टेक्स के किनारे का स्पेस लिंक टूट चुका था, लेकिन वो विशाल ब्लैक आर्म सभी के सामने मौजूद थी। मू यिंग के होठ भींचे। उस आर्म से बहुत इविल ऑरा निकल रहा था। गो! मू यिंग ने हाथ उठाया। अजूरे ब्लू फ्लेम उस ब्लैक आर्म पे जा गिरी। जैसे ही दोनों संपर्क में आए, एक भयानक टकराव हुआ। अब टाइम हो गया है। प्यूरिफाई द एंसेंट स्वॉर्ड। दूसरी ओर फायर आर्मर पैनल 7 की पीपल्स खुली। 7 स्टार डोवडी पीक की पावर प्यूरिफिकेशन ऑरा के साथ पूरे आकाश में फैल गई। ये पावर टेरिफाइंग तो है, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं। यिन जी ने 7 की शक्ति महसूस की, पर वो घबराया नहीं। वो जानता था कि ये उधार की पावर ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। फिर भी उसकी असली पावर अभी पीक पे नहीं पहुंची थी, इसलिए वो 7 को हल्के में नहीं ले रहा था। वोर्टेक्स के भीतर उसका शरीर फूलने लगा। किनारों से भयानक घोस्ट ऑरा उभरने लगा। ये प्यूरिफिकेशन पावर बहुत परेशान करती है, फिर भी अभी ये मेरे लिए अत्यंत स्वादिष्ट है। यिन जी हंसा। सियावियान ने एंसेंट मिल्की व्हाइट स्वॉर्ड को कस के पकड़ा। अगले ही पल उसने पूरी शक्ति से ब्लड क्लड वोर्टेक्स पे अटैक कर दिया। सैकड़ों मीटर लंबी मिल्की व्हाइट फ्लेम स्वॉर्ड ब्लड वोर्टेक्स की ओर दहाड़ते हुए दौड़ी। बेकार! यिन जी ने तिरस्कार किया, लेकिन यह अजीब था। इतनी विशाल स्वॉर्ड ग्लो से स्पेस में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुआ। यिन जी के हैंड सील्स बदलते ही ब्लैक घोस्ट ऑरा स्वॉर्ड ग्लो से टकरा गया। व्हाइट और ब्लैक दोनों पावर्स की भीषण टक्कर हुई। एक्सप्लोजन की वेव्स चारों ओर फैल गई। व्हाइट फ्लेम्स और ब्लैक घोस्ट एक दूसरे से उलझ गए। टच करते ही भयानक विस्फोट। धीरे धीरे ब्लैक घोस्ट ऑरा व्हाइट फ्लेम से पराजित होने लगा। सियावियान के अटैक में सिर्फ हाई टेम्परेचर ही नहीं था, बल्कि टेरिफाइंग प्यूरिफिकेशन पावर भी थी। एविल स्पिरिट वाकई बहुत बोल्ड है। सियावियान हंसा। उसे महसूस हुआ उसके कई अटैक ब्लड वोर्टेक्स द्वारा निकल लिए गए, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ। यह एंसेंट प्यूरिफिकेशन स्वॉर्ड असली किलर मूव नहीं था। ये तो बस यिन जी का ध्यान भटकाने का साधन था। धीरे धीरे वोर्टेक्स का आकार घट के कुछ मीटर रह गया। मू यिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन देखा कि सियावियान की वेन्स उभर आई थी। वो लगातार स्वॉर्ड ग्लो को वोर्टेक्स पर उतार रहा था। घोस्ट ऑरा धीरे धीरे प्यूरिफाई हो रहा था, जबकि मू यिंग द्वारा जलाए जा रहे आर्म से
रेजेंटफुल चीखें निकल रही थी। अचानक वो आर्म विस्फोटक शक्ति के साथ मोइंग को झटका दे गई और अगले ही पल वो आर्म बिजली की तरह सेवन पे टूट पड़ी। मोइंग का चेहरा पीला पड़ गया। उस आर्म की पावर अत्यंत ईविल और भारी थी। ईविल आर्म सेवन तक पहुंची, 5 उंगलियां बंद हुई, एक भयानक शक्ति उभरी। डार्क लाइट सेवन पे टूटने ही वाली थी कि तभी सीक्रेट टाइगर बीच में आ गया। उसकी गहरी आंखें चमकी और अगले ही पल सेवन के सामने का स्पेस फ्रीज हो गया। डार्क अटैक भी स्पेस फ्रीज में फंस गया, मानो आकाश में जमी हुई बर्फ की मूर्ति हो। आर्म तुरंत वापस वोर्टेक्स में भाग गई। तुमने बढ़िया काम किया, यिनजी बोला, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि सेवन के मिल्की व्हाइट अटैक्स ने यिनजी की बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन पावर भर दी थी, जो उसे नुकसान पहुंचा रही थी। ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स का घोस्ट ओरा अब लगभग गायब हो चुका था। अब सही टाइम है, सेवन मुस्कुराया। उसने मिल्की व्हाइट एंशिएंट स्वॉर्ड गायब की और स्पेस डिस्टोर्शन के साथ वो एक झटके में वोर्टेक्स के एज पे प्रकट हो गया। ट्विन घोस्ट एम्परर, एक बढ़िया गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसने अपनी हथेली में छिपा डेलिकेट फायर लोटस बाहर निकाला और उसे वोर्टेक्स पे जोर से दे मारा। ये तो यिनजी का चेहरा बिगड़ गया। उसे फायर लोटस की गंध पहचान में आ गई थी। लोटस ऑफ निर्वाणा प्रकट होते ही आकाश का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। जमीन पर खड़े सभी लोगों के होठ सूख गए। ये स्याव्यान, क्या ये अब भी ह्यूमन है? वो गोंग और चीहुआ स्तब्ध रह गए। नॉट गुड। जैसे ही यिनजी ने स्याव्यान की हथेली में रखा वो नाजुक लोटस देखा, उसने अपने भीतर से स्वाभाविक तौर पे एक डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ ओरा महसूस किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो अब असली ट्विन घोस्ट एम्परर है। अगर उसके शरीर की घोस्ट एनर्जी वापस ना आई होती तो किसी ह्यूमन 8 स्टार डोगडी पावर हाउस के विरोध में लड़ना कोई समस्या नहीं होती। पर उसने खुद में ऐसी भयानक शक्ति महसूस की कि उसे डर जैसा लगा। अगर ऐसा है तो सेवन का अटैक भी बेहद टेरिफाइंग होगा। इस टेरिफाइंग लोटस को देख के यिनजी को अजीब तरह का डर महसूस हुआ। फिर उसकी चारों ओर लगी वो अत्यंत ईविल आर्म सीधे यिनजी द्वारा निकल ली गई और फिर दो शक्तियां धीरे धीरे यिनजी के सामने प्रकट हुई, जैसे कोई अजीब घटना घट रही हो। जैसे ही लोटस ऑफ निर्वाणा प्रकट हुआ, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोटस ऑफ निर्वाणा भी बहुत डेलिकेट दिख रहा था, क्योंकि उसकी परिधि पे 3 प्योर एनर्जी सर्कल्स थे। एक सर्किल 23 कलर की फ्लेम्स का था। यद्यपि छोटा था, पर इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी समाई हुई थी। यहाँ तक कि एक 5 स्टार डोगडी पावर हाउस भी इस एनर्जी को हल्के में नहीं ले सकता था। दूसरा सर्किल एक इनविजिबल फोर्स था, थोड़ा सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर का फ्यूजन जैसा। ये इनर पावर सेवन की घोस्ट रेस्ट्रेनिंग क्षमता का मिक्स था और इनर मोस्ट लेयर में लोटस ऑफ निर्वाणा की डिस्ट्रक्टिव पावर और सोल डेबरिंग तलिस्मान की मिस्टीरियस पावर थी। और सिर्फ सेवन ही जानता था कि लोटस ऑफ निर्वाणा की इनर मोस्ट लेयर ने कई सोल डेबरिंग तलिस्मान की शक्ति को एब्जॉर्ब किया हुआ था। सोल डेबरिंग तलिस्मान घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स में से एक है और ये सोल्जर्स ट्विन घोस्ट एम्परर के लिए घातक नेमेसिस हैं। ये सेव्यान में ब्रोदर यान्ची का ओरा कैसे है? सबसे ज्यादा अजीब महसूस मु यिंग को हुआ और वो एक पल के लिए चिंता में डूब गई। ओरा होने के सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते थे, या तो उसे जबरन लिया गया हो या फिर किसी ने उसे दिया हो। स्पष्ट रूप से मु यिंग ने नहीं सोचा था कि सेव्यान के पास दूसरी संभावना हो सकती है। सेव्यान, अगर तुमने ब्रोदर यान्ची के साथ कुछ भी गलत किया हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें मारने की। मु यिंग के मन में एक आवाज गूंजी, डैम ह्यूमन। यिनजी भी गुस्से में बोला और फिर उसने सेवन की प्यूरिफिकेशन पावर और ब्लड कलर वोर्टेक्स की घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना रोक दिया ताकि अपनी पावर फिर से भर सके। और उसकी दोनों शक्तियां अब बहुत जल्द रिलीज होने के लिए रेडी थी। यिनजी का इरादा था कि वो सेवन की ह्यूज प्यूरिफिकेशन पावर का यूज करके फिर से पीक सिचुएशन में लौट आए। ये मुश्किल नहीं था, बस दोनों पावर्स को एक निश्चित लेवल तक ट्रांसफॉर्म करना होगा। पर यिनजी जिसे समझ नहीं पाया वो ये था कि ये टेरिफाइंग प्यूरिफिकेशन अटैक सेवन का ट्रम्प कार्ड नहीं था। जब लोटस ऑफ निर्वाणा ने जोर से वोर्टेक्स पे अटैक किया, यिनजी ने एक डिस्ट्रैक्शन की वेव महसूस की। हालांकि जैसे ही सेवन ने लोटस ऑफ निर्वाणा का अटैक किया, उसका अपना ओरा भी कुछ कमजोर हो गया था और वो फिर से अपने इनिशियल 4 स्टार डोगडी की शक्ति में लौट आया था। हालांकि सेवन पहले से मिली 7 स्टार डोगडी की सडन सर्ज से काफी खुश था, लेकिन उसे पता था कि उसे अभी भी अपनी राह खुद चलनी है। और सेवन ये भी समझता था कि एक ही सांस में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सेवन ने जब अपना ट्रम्प कार्ड जारी किया तो वो तुरंत ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के किनारे से हट गया, क्योंकि उसे पता था कि इम्प्रूव्ड लोटस ऑफ निर्वाणा में जिन सोल डेबरिंग चार्म्स
और इविल सोल्जर्स की पावर इंजेक्ट हुई है उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। जैसे ही लोटस की टेरिफाइंग फ्लेम्स वोर्टेक्स के किनारे से छुई, आकाश से एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स फट के निकली। सबसे पहले लोटस की आउटर मोस्ट लेयर की 23 कलर्ड फ्लेम पावर ने जबरदस्त पावर से ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के किनारे को तोड़ के एक गैप खोल दिया जो सीधा वोर्टेक्स के भीतर ले जा रहा था। उसके बाद लोटस ऑफ निर्वाणा ने उसी गैप से घुसपैठ कर दी और ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के अंधेरे स्थान में एक सफेद कपड़ों वाली वुमन और 2 फोर्सेस प्रकट हुए। ब्लड वोर्टेक्स टूट गया। चैंग यू भी उत्साहित हुआ। आउटर मोस्ट डिफेंस टूटने के साथ ही अब आशा की किरण दिखी। ये शक्ति कैसी है? यिनजी भी गहरी आवाज में बोला। स्पष्ट तौर पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सियावियन का अटैक उसके द्वारा प्रदर्शित घोस्ट स्किल्स को तोड़ सकता है। छोड़ो, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, पर अब सब खत्म है। यिनजी धीरे से सियावियन को देखते हुए बोला और फिर उसका ऑरा अचानक बढ़ गया। उसकी बॉडी में घोस्ट एनर्जी 90% तक रिकवर हो गई थी। तुरंत एक टेरिफाइंग घोस्ट जी फूट पड़ी और दोनों फोर्सेस तुरंत प्रकट होके ट्विन घोस्ट एम्परर यिनजी के शरीर पे एक ब्लैक आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो गई। साथ ही घोस्ट स्वॉर्ड भी धीरे धीरे यिनजी के हाथ में प्रकट हुई। घोस्ट एम्परर आर्मर, घोस्ट स्वॉर्ड। मोनुमेंट का चेहरा सिहर उठा। डैम इट, मैंने सोचा था कि घोस्ट एम्परर्स आर्मर और घोस्ट स्वॉर्ड सीलिंग के बाद खो गए थे, पर नहीं, वो इविल स्पिरिट्स के द्वारा छिपा कर रखे गए थे। मोनुमेंट ने गंभीर स्वर में कहा। इन घोस्ट एम्परर आर्मर और घोस्ट स्वॉर्ड की शक्ति को उनसे बेहतर कौन जानता था? हजारों साल पहले ट्विन घोस्ट एम्परर्स ने अपनी 7th ग्रेड घोस्ट एम्परर स्ट्रेंथ और घोस्ट एम्परर आर्मर और घोस्ट स्वॉर्ड की हेल्प से जुआन सैंटियान में तहलका मचा दिया था। और अब ट्विन घोस्ट एम्परर्स की शक्ति के साथ घोस्ट एम्परर आर्मर और घोस्ट स्वॉर्ड जुड़ जाएं तो शायद इवन 9 स्टार डोवडी भी मुश्किल में पड़ सकता है। सियावियन, ये तो सिर्फ 7 स्टार डोवडी ही था। बच्चे, मैं मानता हूँ कि तेरी 4 स्टार डोवडी की शक्ति ने मुझे प्रभावित किया, पर इस वर्ल्ड में जहाँ शक्ति सर्वोपरि है, तू मेरे सामने अभी भी छोटा है। यिनजी ने कहा। अब नरक में जा। एक भयानक हंसी फैली। घोस्ट स्लैश। यिनजी की व्हाइट क्लोथेड आकृति घोस्ट एम्परर के आर्मर के साय में गहरी और कठोर दिखी। जेड हैंड में रखी बड़ी स्वॉर्ड कस के पकड़ ली गई और एक टेरिफाइंग ऑरा फट के निकला। जैसे ही लोटस ऑफ निर्वाणा वोर्टेक्स में घुसा, वो ईविल आवाज गूंजी और फौरन ही ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स से सैकड़ों मीटर लंबी एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ब्लैक स्वॉर्ड लाइट को छोड़ा गया। सियावियन दूर था, पर लोटस ऑफ निर्वाणा अभी भी उसके कंट्रोल में था। एक ब्लैक स्वॉर्ड लाइट अचानक ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स से निकली और इसके छोटे गैप की ओर बढ़ी। जहाँ वो गैप था, वहाँ एक बहुत गर्म एनर्जी तेजी से आ रही थी और उस जगह एक डेलिकेट लोटस धीरे धीरे रिलीज होते हुए प्रतीत हो रहा था। गो। डरावना अटैक जब पास आया तो सियावियन समझ गया कि यही उसका आखिरी अटैक है। उसने अपनी बॉडी में बची हुई सारी एनर्जी लोटस ऑफ निर्वाणा को दे दी। ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स की गहराइयों से एक सैकड़ों फीट लंबी पिच ब्लैक स्वॉर्ड लाइट निकली और एक नाजुक फायर लोटस गैप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही दोनों निकट आए, एक मॉन्स्टर्स एक्सप्लोजन हुआ। सफलता या विफलता सब यही तय करेगी। ब्लड कलर वोर्टेक्स से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फूट पड़ी और वो पहले से अनडिस्ट्रक्टेबल दिखने वाला वोर्टेक्स अब डिसइंटीग्रेट होने का संकेत दे रहा था। साथ में हीट वेव्स भी जोर से उठी। अगले ही पल यिनजी के हाथ में घोस्ट स्वॉर्ड का अटैक और सियावियन के लोटस ऑफ निर्वाणा का टकराव हुआ। दोनों टेरिफाइंग फोर्सेस एक ही पल में जोरदार टकराई। सियावियन के लोटस ऑफ निर्वाणा, जिसमें मॉन्स्टर्स घोस्ट और इविल ओरा भरा हुआ था, उसने ब्लड कलर वोर्टेक्स में एक शॉकिंग एक्सप्लोजन फैला दिया। बस कुछ मीटर की दूरी पे ये भयानक विस्फोट फैल गया। इसी समय वोर्टेक्स का अंधेरा स्थान भी लोटस की फायरी एनर्जी की रोशनी से रोशन हो गया। साथ ही एक महिला भी धीरे धीरे वोर्टेक्स में खड़ी हुई, पर उसके व्हाइट क्लॉथ्स पे भारी आर्मर था। उस आर्मर पे हर जगह हाइडियस इविल फेसेस उभरे हुए थे और उनके आसपास टेरिफाइंग स्ट्रेंथ सर्कल्स भी दिखाई दे रहे थे। उस महिला के चेहरे पे असामान्य सी मुस्कान थी। दूसरी ओर सियावियन ब्लड कलर वोर्टेक्स की ओर खड़ा था, पर उसकी डोची लगभग खत्म हो चुकी थी। पर सौभाग्य से सियावियन एक हाई लेवल अल्केमिस्ट था। उसने कुछ रिकवरी मेडिसिनल पिल्स बचा कर रखे थे। वो वोर्टेक्स को घूरते हुए उन पिल्स को निकल रहा था। अब सियावियन इन हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल्स के लिए पछतावा नहीं कर रहा था। उसने उन्हें निगल लिया। जैसे ही पिल्स बॉडी में पहुंची, सियावियन ने अपनी बॉडी में एक नरम शक्ति का प्रभाव महसूस किया। उसकी डोची धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। अगले ही पल सियावियन का फ्लेम आर्मर टूट गया और फिर हैंडसम सियावजी फिर से सियावियन के सामने प्रकट हुआ। पर अब सियावजी मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढका हुआ था, लेकिन कमजोर, बहुत कमजोर। पहली पोसेशन का असर वाकई बहुत बुरा था। सियावियन ने कहा,
स्पष्ट है इस बार पोसेशन ने बहुत कम पावर दी और खत्म हो गई। कोई बात नहीं, सियावियन मुस्कुराते हुए सियावियो से बोला, क्योंकि सियावियो के आने के बाद सियावियन की पावर पीक 7 स्टार डोउडी से वापस उसके ओरिजिनल 4 स्टार डोउडी अर्ली स्टेज में आ गई थी, पर उसे कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। आखिरकार वो पहले वाली स्काई रॉकेट पावर 3 भागों से आई थी, जो पूरी तरह प्योर पावर थी, इसलिए उनके हटने से सियावियन पर कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। ये घोस्ट स्लैश ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की फेमस स्किल है। कहते हैं कि हजारों साल पहले असंख्य 7 स्टार डोउडी ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की चाल में मारे गए। मोनोमैट ने धीमी आवाज में कहा, तुम कहो सियावियन का अटैक बेहतर है या ईविल का? चैंग यू भी बुदबुदाया। बेशक चैंग यू को भी अजीब सा लग रहा था। वो लोटस ऑफ निर्वाणा की 3 लेयर्ड एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। आउटर मोस्ट लेयर की फ्लेम पावर शक्तिशाली थी, पर वो सिर्फ इविल स्पिरिट्स को दौड़ाने के लिए पर्याप्त था। इनर इनविजिबल एनर्जी में टेरिफाइंग सोल पावर थी और इनर मोस्ट लेयर की लोटस पावर चैंग यू को भी डर का एहसास करा रही थी। कहना मुश्किल है, लेकिन ये बच्चा सियावियन कुछ सीक्रेट्स रखता है और फायर लोटस के ऊपर की शक्ति का सामना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मोनोमैट ने कहा। पर अभी ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की करंट स्ट्रेंथ पीक से दूर है। चलो देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम दोनों तुरंत कार्रवाई करेंगे और हमें इन अच्छाइयों को बचा के छोड़ना होगा, उसने सख्ती से कहा। फिर वो टैक्स में हो रही भीषण टक्कर को घूरने लगा। अजीब है, सियावियन के चारों ओर एक इनविजिबल फोर्स कैसे है? मू यिंग ने सियावियन के चारों ओर स्पेस को घूरा। सियावियन के आसपास की स्पेस हल्की सी डिस्टॉर्ट कर रही थी। वर्टेक्स की टक्कर और तेज हो गई। दोनों ओर से भयानक स्वॉर्ड लाइट और लोटस ऑफ निर्वाणा ने संयुक्त रूप से अटैक किया। पर अजीब बात यह थी कि दोनों की शक्ति तुरंत एक्सप्लोड नहीं हुई, क्योंकि लोटस के चारों ओर 2 और टेरिफाइंग फोर्सेस थी, इसलिए स्वॉर्ड लाइट को रोक दिया गया। शुरू में स्वॉर्ड लाइट और फ्लेम एनर्जी ने जोरदार टकराहट की। कुछ समय बाद आउटर मोस्ट ब्लैक फ्लेम एनर्जी को स्वॉर्ड लाइट ने तोड़ दिया। आउटर लेयर टूटते ही लोटस ने अपनी सेकंड लेयर की पावर दिखा दी, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर का कॉम्बिनेशन। डैम बॉय, यिंजी गुस्से में बोला, और इसी के साथ टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट ने लोटस की दूसरी लेयर को भी तोड़ दिया। ब्लैक स्वॉर्ड लाइट बेहद तेज थी, उसने लोटस ऑफ निर्वाणा की सेकंड लेयर को अचानक चीर दिया और अब लोटस ऑफ निर्वाणा ने अपनी इनर मोस्ट ट्रू फॉर्म भी दिखा दी। लगता है हेवन आज भी तुम लोगों के साथ नहीं है, यिंजी फिर से हंसा और तभी लड़ाई का माहौल और भी जोर पकड़ गया। टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट ने सेकंड लेयर को तोड़ दिया और वो बिना रुके घोस्ट एम्परर के कंट्रोल में लोटस पर अटैक करता चला गया। टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट ने लोटस को छुआ। फ्लेम एनर्जी हर तरफ उछल पड़ी, स्वॉर्ड लाइट के इरोजन का प्रतिकार करते हुए। फिर स्वॉर्ड लाइट में छुपा अत्यंत इविल ओरा निकला और उसने लोटस के चारों ओर की फ्लेम के साथ पागलपन भरा अटैक किया। स्वॉर्ड लाइट के लगातार अटैक्स में लोटस ऑफ निर्वाणा समय के साथ असहाय लगा। फिर अगले ही पल वो टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट से आधा काट के विभाजित कर दिया गया। ये हम हार गए। जमीन पे खड़े लोगों ने ये सीन देख के सिर झुका दिए। मृत्यु का भय उनके दिलों में भर गया। चलो मरते हैं, यिंजी हंसा। अगर मानवता का अंतिम स्पिरिचुअल पिलर स्वयं उसके द्वारा नष्ट हो गया हो तो उनकी किस्मत भी यही होगी। ऐसा नहीं है, सियावियन बोला और फिर उसकी पीपल्स सिकुड़ गईं। एक टेरिफाइंग वेव तुरंत फूटी। वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन सियावियन में नहीं बल्कि लोटस ऑफ निर्वाणा के आधे कटे हुए टुकड़े में समा गया। लोटस ऑफ निर्वाणा, ईविल को खत्म करो। एक कलकती आवाज पूरे आकाश में गूंजी और जैसे ही टेरिफाइंग स्वॉर्ड ग्लो ने लोटस को आधा किया, घोस्ट स्वॉर्ड द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड ग्लो भी गायब हो गई। पर उसी पल सियावियन की आवाज सुनाई दी और कटे हुए लोटस ऑफ निर्वाणा की स्पीड अचानक तेज हो गई। वो एक जोरदार दहाड़ के साथ ईविल के निकट पहुंचा। डैम इट, यिंजी क्रोध से चिल्लाया। उसने नहीं सोचा था कि सियावियन ऐसा कदम उठाएगा। उस समय कटे लोटस के भीतर से एक टेरिफाइंग ब्लैक ओरा निकलने लगा और जैसे ही यिंजी, जो अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था, उसने ब्लैक ओरा को देखा, उसकी आंखें सख्त सिकुड़ गईं और उसकी बॉडी कांप उठी, मानो वो बहुत ज्यादा डर गया हो। डैम इट, उस ब्लैक ची का ओरा कैसा है जो मुझे सच में डरा रहा है? यिंजी ने तुरंत अपने मन में हिसाब लगाया और सोचने का समय पाते ही घोस्ट एम्परर आर्मर को, जो उसके शरीर को ढक रहा था, उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंस घोस्ट एनर्जी निकलने लगी, जो अपने आप ही ग्रुप बना के उस लोटस ऑफ निर्वाणा की पावर का रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा था। स्वॉर्ड लाइट की बाधा के बिना अगले ही पल लोटस ऑफ निर्वाणा ने सीधे ट्विन घोस्ट एम्परर यिंजी की बॉडी के उस ब्लैक ची पे जोर से अटैक कर दिया। घोस्ट एम्परर आर्मर ने उस ब्लैक एनर्जी को कंडेंस कर रखा था और उसकी डिफेंसिव पावर आश्चर्यजनक थी।
आसमान में खड़ा सियाबियान भी सिर हिला के हल्की सी मुस्कान दे रहा था। यहाँ तक कि आधा कट जाने के बाद भी लोटस ऑफ निर्वाणा की पावर में किसी तरह की कमी नहीं आई थी, क्योंकि सियाबियान ने लोटस ऑफ निर्वाणा को अभी अभी कंट्रोल करके जानबूझ के उसके आउटर मोस्ट डिफेंसिव पावर को कमजोर किया था, ताकि ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की डोज घट जाए और फैटल ब्लो दिया जा सके। पर सौभाग्य से सियाबियान सफल रहा। एविल स्पिरिट ने शुरू से अंत तक सियाबियान की छोटी चाल को महसूस ही नहीं किया। इस समय यिनजी लोटस ऑफ निर्वाणा का जिद्दी तरीके से विरोध कर रहा था। लोटस ने एविल की ब्लैक एयर डिफेंस में अटैक किया और सप्रेशन के बिना ही एक भयानक विस्फोट हुआ। सैकड़ों फीट का मशरूम क्लाउड बन गया और उस मशरूम क्लाउड के साथ जो कभी बहुत ज्यादा मजबूत लगता था वो ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स भी उस टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर और डिस्ट्रक्टिव पावर से अचानक ध्वस्त हो गया। टेरिफाइंग अटैक ने ईविल पे लगातार अटैक किए, पर ईविल बेहद पावरफुल था और लोटस ऑफ निर्वाणा भी उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाया। बस इतना हुआ कि लोटस ऑफ निर्वाणा के विस्फोट के साथ लोटस पे लगी ब्लैक एनर्जी अब यिन और ईविल के मिलने की स्थिति का सामना कर रही थी। टेरिफाइंग ब्लैक ची ने ट्विन घोस्ट एम्परर्स की ब्लैक ची डिफेंस को भर दिया। ये क्या, ट्विन घोस्ट एम्परर ने इस समय अपनी पावर दिखाई। लोटस के हमले के बावजूद वो सहजता से निपटने लगा। उसने इस पावर का हल्का आकलन भी नहीं किया, पर यह भी सच था कि उस शक्ति को नजरअंदाज करना मूर्खता होती। पर जैसे ही लोटस पे स्थित ब्लैक ची ने उसकी डिफेंसिव घोस्ट ची पे अपना प्रभाव दिखाया, यिनजी को धड़कन सुनाई दी। ये कैसी पावर है? यिनजी ने अचानक देखा कि जो घोसली ची ओरिजिनली लोटस की प्रोटेक्शन कर रही थी और उसने भयानक फ्लेम एक्सप्लोजन पैदा किया था, वो ब्लैक ची के चिपकने से बहुत तेजी से कमजोर हो रही थी। जिन और ईविल साफ दिखाई दे रहा था। एक बार डिफेंसिव घोस्ट एनर्जी इरोड हो जाए तो एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन का सामना करने का परिणाम या तो गंभीर चोट या फिर मौत ही होता। एक ही समय में यिनजी का चेहरा गंभीर हो गया। डैम इट, ये क्या चीज है? यिनजी के पास चकित होने का टाइम नहीं था। उसके शरीर पर छाई घोस्टली एनर्जी पूरी तरह उस ब्लैक एनर्जी द्वारा निगल ली गई। उस ब्लैक एनर्जी दोबारा निगल ली गई और जो बात और भी खतरनाक थी, ब्लैक ची ने डिफेंसिव घोस्ट ची को डेवर करने के बाद पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अगले ही पल वो घोस्ट एम्परर आर्मर पे चिपक गई। ब्लैक एनर्जी ने घोस्ट एम्परर ब्लैक आर्मर को चूम लिया और यिनजी ने महसूस किया कि वो घोस्ट एम्परर आर्मर जो एक 8 स्टार डोडी के अटैक का सामना कर सकता था, उस समय अपनी शक्ति खो चुका प्रतीत हुआ और एक नॉर्मल आर्मर जितना असहाय लगने लगा। ये देख के यिनजी बेहद घबरा गया। तभी एक भयंकर विस्फोट हवा में गूंजा और ब्लैक ची की मदद से यिनजी की डिफेंस घोस्ट ची और घोस्ट एम्परर आर्मर बेकार हो गए। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।